एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 आवर नेचुरल रिसोर्सेज। चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। देखो व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होते क्या हैं? ऑल थिंग्स दैट आर यूजफुल टू अस, जितनी भी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल हैं आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं भाई, हमारे लिए एक रिसोर्स है। एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है और फॉरेस्ट यानी कि जंगल है, ये सभी क्या है हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। ये सब हमारे लिए यूज़फुल हैं। दे आर यूज़फुल फॉर अस इन मैनी वेज, ये हमारे लिए यूज़फुल है बहुत सारे तरीक़ों से। एंड वी कीप डेवलपिंग न्यू वेज टू यूज़ दैम, और हम क्या है नए नए जो है तरीके डेवलप करते जा रहे हैं इन्हें यूज़ करने के और कन्वर्ट दैम इनटू यूज़फुल थिंग्स, और इन्हें कन्वर्ट करने के कि भाई यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ बीन अराउंड अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई पानी जो है हमारे आसपास है बहुत समय से, बट वी हैव लर्नड टू यूज़ इट मेनी टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ओनली रिसेंटली। भाई पानी तो हमारे पास बहुत ही मतलब पता नहीं कब से ही है, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से पानी तो है, लेकिन हमने इससे बिजली बनाना तो कुछ साल पहले ही सीखा है, या हम कह सकते हैं भाई रिसेंटली ही सीखा है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड नेचुरली, जो रिसोर्सेज नेचुरली मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दीज इंक्लूड लिविंग कॉम्पोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि एयर और वाटर हो गए। आगे चलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके के होते हैं भाई, एक तो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वापस से नहीं बनते आराम से, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उन्हें बनने में। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए भाई? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, जो ख़त्म नहीं होते, कैन बी रिन्यूड अगेन, जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आप इन्हें इनएग्जॉस्टिबल भी कह सकते हैं। जैसे हवा है, अब कितनी भी यूज़ कर लो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। वाटर है, अब ओशंस में इतना पानी है तो पानी ख़त्म नहीं होता। ऐसे विंड है और सॉइल है, मिट्टी है ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या सूरज की एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी। तो ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये अपने आप ही रिन्यू होते रहेंगे, आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। और पानी का आप पता है क्या है, आप लोग पानी के बारे में सोच लोगे, एक्चुअली होता क्या है कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जो हमारा पीने योग्य पानी है वो कम है हमारे पास। ठीक है, टू रिन्यू मीन्स मतलब रिन्यू का मतलब क्या होता है? रिप्लेनिश करना और रिफिल करना, इन्हें दोबारा से इनका मतलब एक तरीके से दोबारा बनना इनका। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी इजीली रिन्यूड बाय नेचर। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर अपने आप ही रिन्यू कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज रिप्लेनिश्ड बैक टू द अर्थ थ्रू रेनफॉल। अब पानी क्या है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है तो वापस बारिश बन के वापस भी आ जाता है, तो रिन्यू हो जाता है। सो लेट अस टेक अ लुक एट सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। तो चलो कुछ लुक देख लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, और एक तरीके से उनके यूजेस भी देख लेते हैं। एयर की बात करो तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हवा चाहिए सांस लेने के लिए, देयरफॉर एयर इज़ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो हवा जो है बहुत ही नेचुरल जो है रिसोर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। विदाउट एयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, बिना हवा की लाइफ पॉसिबल नहीं है ऑन द अर्थ। नेचर मेंटेन करती है एक बैलेंस को ऑफ गैसेस दैट कंटेन कॉन्स्टिट्यूट एयर। अब सो दैट रिन्यूड कॉन्स्टेंट, अब नेचर से क्या है कि भाई नेचर जो है गैसेस को बैलेंस करती रहती है, तो इसकी वजह से एयर जो है वो रिन्यू होती रहती है। वाटर की बात करो तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। भाई प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक। प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, एनिमल्स को पानी चाहिए पीने के लिए, ह्यूमन्स को पानी चाहिए, बहुत सारे उनके पर्पस हैं जैसे कि ड्रिंकिंग है, क्लीनिंग है, कुकिंग है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई पानी जो है वो बिजली बनाने के भी बहुत काम आता है, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी पानी बहुत काम आता है। द वाटर साइकिल कीप्स रिप्लेनिशिंग वाटर इन नेचर। जो वाटर साइकिल है वो भी रिप्लेनिश करती रहती है पानी को, मतलब एक तरीके से वाटर साइकिल की वजह से पानी जो है वापस धरती पे आता रहता है। सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है भाई? टॉप लेयर है, बिल्कुल ऊपर की लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, और इट इज़ इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एज दिस इज़ द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। इसी लेयर पे तो भाई प्लांट ग्रो करते हैं। वी ऑल नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हम सबको क्या चाहिए? वी ऑल नीड फूड, हमें खाना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए वी गेट मोस्ट ऑफ अवर फूड फ्रॉम क्रॉप्स। हमें अपना ज़्यादातर खाना क्रॉप्स से मिलता है, सॉइल से मिलता है, जो कि नहीं क्रॉप्स जो कि उगती हैं सॉइल में, और फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज से मिलता है। ठीक है, वी यूज़ सॉइल टू मेक ब्रिक्स। हम सॉइल का यूज़ करते हैं ईंटें बनाने के लिए, सीमेंट बना
की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, उसके लिए ना ब्रिक्स एंड सीमेंट्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। तो सॉइल की ज़रूरत होती है ब्रिक्स बनाने के लिए, सीमेंट के लिए, और ये दोनों चीज़ें हमें क्यों चाहिए? घर बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए। इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल्स। आप इनसे पॉट भी बनाते हो, मिट्टी के पॉट बनते हैं ना, और यूटेंसिल्स यानी मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं भाई। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू मैनी इंसेक्ट्स। सॉइल जो है वो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भी एक होम होता है, एंड एनिमल्स का भी होम होता है। मिट्टी में बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, जैसे वो कह रहे हैं अर्थवॉर्म रहता है मिट्टी में, आंट्स रहती हैं, रैबिट रहते हैं। सॉइल इज कॉन्टीन्यूसली बीइंग कैरिड अवे। सॉइल हमेशा उड़ती रहती है एंड डिपॉजिट होती रहती है बाय विंड एंड वाटर के, एंड दिस इज हाउ इट कीप्स गेटिंग रिन्यूड। इसकी वजह से ये वापस रिन्यू होती रहती है। प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड। भाई प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। ट्रीज प्रिवेंट करते हैं फर्टाइल सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। ट्रीज़ की वजह से जो फर्टाइल सॉइल होती है वो वॉश अवे नहीं होती। पेड़ की जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है, और रेन वगैरह से नहीं ऐसे बह के चली जाती मिट्टी, या विंड उड़ा के नहीं ले जाती, क्योंकि पेड़ की जड़ मिट्टी को पकड़ के रखती है। भाई दे प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स। और प्लांट्स जो हैं उस पर बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, बहुत सारी बर्ड्स भी रहती हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज इज ऑफन यूज एज फ्यूल। अब वुड जो है, लकड़ी जो है, आप उसे ईंधन की तरह भी यूज़ करते हो। कितने सारे जगह वुड जो है वो ईंधन की तरह यूज़ होती है। पीपल ऑल्सो यूज़ करते हैं वुड को टू मेक हाउसेज। लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। एंड सम प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन। कुछ प्लांट्स है तो मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ भी बनती हैं, है ना। सम प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन फ्रॉम देयर रूट्स, लीव्स, बार्क, स्टेम एटसेट्रा। प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं और ग्रो होते हैं दोबारा से उनके बीजों से, एंड मेकिंग दैम एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और इस तरह से वो एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बन जाते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स गिव अस प्रोडक्ट्स, जैसे कि एनिमल से हमें मीट मिलता है, एग्स मिलता है, मिल्क मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। ये मदद करते हैं एनिमल्स भाई कि गुड्स सामान भी इधर से उधर ले जाने में, है ना, और लोगों को भी इधर से उधर अपने ऊपर बैठा के ले जाते हैं। तो एनिमल्स आर ऑफन यूज टू वर्क ऑन फील्ड इन द कंट्री। हमारी तो कंट्री में तो भाई बहुत सारे, देखो अब जानवर जो है खेतों वेतों में भी काम करते हैं एनिमल्स, और अलग अलग फील्ड में उनके काम होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं टू कीप देयर पॉपुलेशन ग्रोइंग। अब एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी इनके बच्चे भी होते हैं, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, एंड वी कैन कीप यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट्स। और हम जो है एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब सोलर एनर्जी की बात करो, यानी कि सूरज से आने वाली एनर्जी। सो द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज़ यूज एक्सटेंसिवली। आप बहुत जो है कि तभी यूज़ कर लो, सूरज की धूप थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। नाउ डे सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज टू कुक फूड। अब आजकल तो खाना बनाने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज़ होने लगा। विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर आप बनाते हैं। हीट वाटर, पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट, स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए सोलर पैनल लगने लगे, अब इससे स्ट्रीट लाइट जलती है। पंप वाटर फॉर इरीगेटिंग फील्ड, उनके लिए भी हम सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट सिंस द सन इज़ कॉन्स्टेंट source of energy, people are trying to think of more and more ways in which the energy can be stored and used। तो लोग जो है वही किसी भी तरीके से पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं कि भाई इस तरह से सोलर एनर्जी को हम स्टोर कर सकें, यूज़ कर सकें। विंड एनर्जी की बात करूँ तो विंड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर। तो हवा तो जो है वो नेचर में खुद ही क्रिएट होती रहती है। द एनर्जी फ्रॉम दीज विंड्स इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अब एनर्जी, इस एनर्जी से ग्रेन काटने के काम आती है, पंपिंग वाटर पानी निकालने के काम आती है, एंड प्रोड्यूस करने के काम आती है इलेक्ट्रिसिटी को भी। इन इंडिया मैनी विंड मिल्स जो हैं बहुत सारी हैं, एंड हैव बीन सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे विंड मिल्स हैं, इन तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में भी। विंड मिल्स हैव बीन इन यूज़ फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से विंड मिल्स का यूज़ चल रहा है, एंड वो फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना एंड पर्शिया। यहाँ पर ये सबसे पहले डेवलप्ड हुई थी। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं भाई, जो दोबारा नहीं बनते आसानी से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं। वंस दे आर एग्जॉस्टेड, एक बार अगर ये खत्म हो गए तो मे दे नॉट गेट रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड ईजिली। दोबारा से रिप्लेनिश भी नहीं होते, रिन्यू भी नहीं होते आसानी से। देयरफॉर इसी वजह से दे आर नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। बाकी ये भाई ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि तुम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए तो एक तरीके से एग्जॉस्टेबल ही हो गई है। फॉसल फ्यूल्स की बात करो तो फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नहीं रिन्यू होते। दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ये कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अंदर गहराई में अर्थ की, एंड आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेस। और नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं ओवर मेनी सेंचुरीज, एंड देयर क्वांटिटी इज़ लिमिटेड। इनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होती है, एंड दे मे टेक लैक्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड। इन्हें लाखों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल। कोयले का यूज़ होता है ईंधन के
की तरह। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एंड इन फैक्ट्रीज द स्टीम इंजन्स वगैरह में भी कोयले का यूज़ होता है। पेट्रोलियम इज़ यूज टू मेक पेट्रोल एंड डीजल। अब पेट्रोलियम का यूज़ आप करते हो पेट्रोल और डीजल के लिए, टू रन व्हीकल्स चलाने के लिए, सच एस कार चलाने के लिए, बसेस चलाने के लिए, स्कूटर्स चलाने के लिए, शिप चलाने के लिए और एरोप्लेन्स चलाने के लिए। मिनरल्स सच एज नेचुरल सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो कि नेचुरल सब्सटेंस हैं, ये रॉक्स से बनते हैं। वी गेट मेनी मेटल सच एज आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमें मिलते हैं मिनरल्स से। दीज आर यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि लाइमस्टोन, सॉल्ट, माइका, प्रीशियस स्टोन आर सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं एंड दीज मिनरल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज़। ये काफ़ी लिमिटेड क्वान्टिटीज़ में पाए जाते हैं। वंस दे आर यूज अप, एक बार ये यूज़ हो जाते हैं, दे आर नॉट ईजिली रिन्यूड। आप इन्हें दोबारा से एकदम आसानी से तो रिन्यू नहीं कर सकते। अब बात करते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें बचा के रख सकते हैं। भाई नेचुरल वेल्थ है हमारी एंड हमें बहुत ही वाइजली यानी बहुत दिमाग लगा के इनको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ। ओवर द ईयर्स अगर हम देखें सो बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ, द डिमांड एंड द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल वो बहुत इंक्रीज़ हो गई, सो मच इंक्रीज़ हुई है एंड दे आर इन डेंजर। अब ये डेंजर किस चीज़ के हैं कि भैया फिनिश ना हो जाए, गेटिंग फिनिश मतलब ख़त्म ना हो जाए। ऑल्दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट रिप्लेनिश ईजीली। भाई हम ये मानते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं। वी मस्ट टेक केयर टू यूज़ देम वाइजली। लेकिन ये भी तब भी हम ये कहेंगे कि उन्हें भी आप बुद्धिमानी से यूज़ कीजिए। इफ़ ओवर यूज़ करेंगे तो उसका कॉज क्या बनेगा कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा नेचर की साइकिल में ऑफ रिप्लेनिशमेंट। देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वुड ऑल्सो बी डिप्लीटेड और नॉट टू बी फिट टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल वाटर और एयर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट इंक्रीजिंग लेवल जो पॉपुलेशन का है उससे क्या होगा कि भाई शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, क्लीन एयर की एंड वाटर की। तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व करना है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना चाहिए। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर होता है हमारा फिनिश, छोटा सा ये चैप्टर था, बड़ा अच्छा सा हमारा चैप्टर है अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलो वीडियो अच्छा लगे तो बताना ज़रूर। देखो 11 से 12 मिनट टोटल मान के चलो, तो 12 मिनट की वीडियो को 3 बार भी देखोगे ना तो वैसे ही याद हो जाएगी ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।